ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार का समापन है। एक तरह से थोड़ा सा विषय और आना बाकी है। अभी तक अपन देख रहे थे सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद। तो सम्यक दर्शन के अपन ने दो भेद देखे, जिसमें निसर्गज अधिगमज अथवा निश्चय व्यवहार, इनकी बात आई। फिर 10 भेदों का भी वर्णन यहाँ पर किया टोडरमल जी ने आत्मानुशासन ग्रंथ के आधार से। उसके बाद फिर जो मुख्य रूप से 3 भेद चला करते हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये 3 भेदों का पूरे विस्तार से यहाँ वर्णन किया। इन तीनों में जो अनंतानुबंधी की कषाय है, अनंतानुबंधी का क्या योगदान होता है अथवा अनंतानुबंधी का क्या इसमें कैसी दशा हो जाती है अनंतानुबंधी की इन तीनों में, वो सारी बात भी यहाँ पे टोडरमल जी ने स्पष्ट करी। अब ये भेदों के प्रकरण का यूं समझ लीजिए अंतिम प्रश्न जैसा है। क्या प्रश्न किया था कल आखिर में अपन ने देखा था कि भाई आपने 2 भेद बताए, 3 भेद बताए, 10 भेद बताए, लेकिन हम 14 मार्गणाएं पढ़ते हैं। तो 14 मार्गणा में तो सम्यक तो मार्गणा में 6 भेद आते हैं। तो 6 प्रकार का सम्यक दर्शन क्यों नहीं बताते? जब 3 प्रकार का बताते हो तो ये 6 प्रकार का भी बताना चाहिए। ये 6 प्रकार का सम्यक दर्शन क्यों नहीं बताते? देखिए पेज नंबर 337 पर है, नीचे ही नीचे है ये प्रश्न, गौरी प्रश्न। सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद किए हैं, सो कैसे है? प्रश्न बिल्कुल सीधा है, लेकिन असल में उसमें टोन छिपा हुआ है कि वो कैसे है। 6 जो 6 तो बता ही नहीं रहे, 2 3 10 ये सब बता दिए, 6 क्यों नहीं बता? ऐसा वहां पे उनका कहना, ताका समाधान। तो सम्यक के तो भेद 3 ही है। क्या सम्यक दर्शन के भेद तो 3 ही है उनमें से? बहुरी सम्यक का अभाव रूप मिथ्यात्व है, दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है, और सम्यक का घातक भाव सो सासाधन। ऐसे सम्यक तो मार्गणा करी जीव का विचार किए 6 भेद कहे। क्या कहा कि जो आप 6 समझ रहे हो सम्यक तो मार्गणा में, वो वास्तव में 6 नहीं है, उसमें से भेद तो 3 ही है। सम्यक दर्शन कितने उसमें? सम्यक दर्शन तो 3 ही है उसके। बाकी के 3 कौन है कि एक तो सम्यक के अभाव रूप मिथ्यात्व, एक सम्यक और मिथ्यात्व के मिश्र रूप मिश्र भाव है ना, जिसको सम्यक मिथ्यात्व भी कहते हैं। और तीसरा सम्यक का विराधक, सम्यक में विराधना करने वाला, उसका घातक, घातक लिखा ना, उसका घातक भाव सो सासाधन। तो इन तीनों को भी वहां पे मिला करके कह दिया। अरे सीधा सा है कि भाई मनुष्य में अपन ने देखा, जैसे जैन पने की तरफ से देखो तो क्या कहते हैं अपन कि भाई 2 तरह के, जैन और अजैन। जैन पने की तरफ से बात करो मनुष्यों की तो कितने तरह के? 2, एक जैन एक अजैन। अब अजैन भी जैन है क्या? क्या जैन जैन नहीं है? लेकिन जब जैन की अपेक्षा बात की जाएगी तो जैन और अजैन ऐसे 2 भेद। तो ऐसे सम्यक्त्व की अपेक्षा जब जीव को देखा जाएगा, सम्यक्त्व में सम्यक्त्व की बात करते करते जब जीव को ढूंढा जाएगा तो इन 6 जगह पे ढूंढा जाएगा। या तो वो औपशमिक सम्यक्त्व वाला होगा, या क्षयोपशमिक सम्यक्त्व वाला होगा, या क्षायिक सम्यक्त्व वाला होगा, या सम्यक्त्व के अभाव वाला होगा, या सम्यक्त्व के साथ मिश्रित दशा वाला होगा मिथ्यात्व का, या सम्यक्त्व में दोष लगाने वाला सासाधन। ऐसे 6 प्रकार तब बनते हैं। वो सम्यक्त्व के भेद नहीं है, लेकिन वो तो सम्यक्त्व की अपेक्षा करके, सम्यक्त्व के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपन देखते हैं जीव को, है ना, वो मार्गणा है। मार्गणा मतलब स्वरूप नहीं होता, मार्गणा माने भेद नहीं होता। मार्गणा शब्द का अर्थ क्या है? मार्गणा शब्द का अर्थ होता है खोजना। आया समझ में?
गई इंद्रिय सुखाय जोगे वेदे कसाय नाणय संयम दंसन लिस्सा भव्य सम्मत सन्नि आहार है। ये 14 प्रकार की मार्गणाएं होती है। क्या वो अभी अपना विषय नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आपको स्वरूप बता रहा हूं कि ये 14 प्रकार की मार्गणा माने 14 प्रकार से जीव की खोज चलती, 14 प्रकार से जीव के संबंध में बात चलती। आगे खुद उदाहरण देंगे टोडरमल जी यहाँ पर कैसे ये सम्यक्त में गैर सम्यक्त वाले कैसे शामिल हो, है ना। क्योंकि अगला प्रश्न यही बनता है कि साहब आप कह रहे हो इन 6 में से सम्यक्त तो 3 ही है, तो बाकी के 3 को शामिल क्यों कर दिया। तो वो अभी आगे के प्रश्न में भी दिखाएंगे। पहले तो इतनी सी बात आप समझ लो कि भाई ये जो 6 है ये कौन कौन, इनमें से 3 तो सम्यक्त तो है, वो तो अपन को स्वीकार है ना। और बाकी के 3 की उनमें से एक मिथ्यात्व माने सम्यक्त का अभाव है, एक सम्यक्त और मिथ्यात्व की मिश्रित दशा है, और एक वो सम्यक्त का घात करने वाला सासादन रूप भाव। ऐसे ये 6 भेद किए। तो ये 6 भेद किसके हैं, ये सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद है ना। और वास्तव में मार्गणा के भेद नहीं होते, मार्गणा मतलब कहां कहां ढूंढे जीव को, है ना। सम्यक्त की तरफ से कहां कहां ढूंढे कि यहाँ यहाँ ढूंढो, यहाँ यहाँ मिलेगा जीव। सम्यक्त तो देखोगे जीव में तो ये 6 दशाएं मिलेंगी, या तो सम्यक्त तो नहीं मिलेगा या सम्यक्त तो मिलेगा। तो सम्यक्त तो मिलेगा तो 3 प्रकार का मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मिथ्यात्व तो रहेगा, मिश्रित मिलेगा या सम्यक्त में दोष लगाने वाला मिलेगा। यही दशाएं होंगी ना, इसके अलावा और क्या दशा होगी। तो किस किस प्रकार से आप सम्यक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से जीव को ढूंढ सकते हो, उसके एंगल से जीव को देख सकते हो, ये बात है इसमें। चलिए देखते हैं आगे। ऐसे सम्यक्त मार्गणा करी जीव का विचार किए 6 भेद कहे हैं। इस तरह से ये 6 भेद सम्यक्त मार्गणा में बताए गए। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त भ्रष्ट होई मिथ्यात्व विषय आया होई, ताकि मिथ्यात्व सम्यक्त कया चाहिए क्या। कोई ऐसा कहे कि सम्यक दर्शन से गिर के मिथ्यात्व में आया, तो अब उसको मिथ्यात्व नाम मत दो, उसको क्या नाम दो, मिथ्यात्व सम्यक। वो सम्यक तो मार्गणा लेकर के चल रहा है, आया समझ में। जैसे अपन ने दर्शन मोह की प्रकृतियां देखी थी ना, तो एक का नाम मिथ्यात्व मोह था, एक का नाम मिश्र मोह था, एक का नाम सम्यक तो मोहनी था। तो सम्यक तो मोहनी भी तो नाम बनाया ना, तो ऐसे यहाँ पे मिथ्यात्व सम्यक तो नाम बनाओ कि जब आप सम्यक तो मार्गणा की बात कर रहे हो, तो एक तो औपशमिक सम्यक, एक क्षयोपशमिक सम्यक, एक क्षयिक सम्यक, ऐसे एक मिथ्यात्व सम्यक। क्या समझ में ही बात। एक मिथ्यात्व सम्यक तो ऐसा नाम बनाओ जो सम्यक दर्शन से गिर करके मिथ्यात्व में आया, ऐसा उसका कहना है। सो यह असत्य है, ये बात गलत है। टोडरमल जी जवाब दे, ये बात उचित नहीं है भाई। क्यों नहीं है, जाते हैं अभव्य के भी इसका सद्भाव पाइए है। क्या अभव्य जीव के भी वो मिथ्यात्व गुण स्थान का तो सद्भाव पाया जाता है ना। अभव्य है वो मिथ्यात्व गुण स्थान में पड़ा रहता है, तो आप उसको मिथ्यात्व सम्यक तो कह दोगे क्या कि क्यों, क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अभव्य कहते ही उसको है जिसको कभी सम्यक तो ना हो सके, सम्यक दर्शन से दूर दूर का नाता नहीं है उसका, उसको अभव्य कहा जाता है। अब आप अगर उस मिथ्यात्व वाले को भी मिथ्यात्व सम्यक तो कहने लगोगे, तो अभव्य पना कैसे बना। अभव्य पने की निशानी यही है कि सम्यक दर्शन आदि नहीं होते उसके, है ना। इसलिए वो बिल्कुल उचित नहीं है, अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। बहुरी मिथ्यात्व सम्यक तो कहना ही अशुद्ध है, वो कहना ही गलत है। ये टोडरमल जी का दूसरा है कि भाई ये बात ही बिल्कुल गलत है, ये नाम बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि सम्यक तो का तो बिल्कुल विपरीत भाव है मिथ्यात्व, और आप मिथ्यात्व तो सम्यक तो ऐसा कहना चाह रहे हो, किसको पहले गुण स्थान में पड़े हुए जीव, वो नहीं बनेगा। कैसे कि जैसे संयम मार्गणा विषय असंयम कया, भव्य मार्गणा विषय अभव्य कया, तैसे ही सम्यक मार्गणा विषय मिथ्यात्व कया है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद न जानना, समझ में आई बात। जब मार्गणाओं की चर्चा चलती है, मार्गणाएं देखते हैं, तो वहां पे ये बात आती है ना कि बोलो भैया भव्य मार्गणा के तरफ से जीव कितने प्रकार का है, कि 2 प्रकार का, एक भव्य एक अभव्य। ये अभव्य कैसे शामिल हो गया भव्य में, कि अभव्य भव्य में शामिल नहीं हुआ है। भव्य मार्गणा से जीव को खोजा जा रहा है, भव्य भव्य पने के एंगल से
जीव को ढूंढो, ये उसका अर्थ है। भव्य पने के एंगल से जीव को ढूंढो तो दो तरह के जीव मिलेंगे। कौन कौन से? कि एक भव्य मिलेगा, एक अभव्य मिलेगा, है ना। जैसा अभी उदाहरण लिया था ना अपन ने, जैन पन्ने के एंगल से मनुष्यों को देखो तो कितने प्रकार के मनुष्य? दो प्रकार के, एक जैन और एक अजैन। तो अजैन जैन में शामिल है क्या? कि नहीं, जैन और अजैन दोनों अलग अलग हैं। जैन पने की तरफ से आप देख रहे हो तो ये दो दशाएं मिलती। ठीक उसी तरह से भव्य पने की तरफ से आप देखो तो दो तरह के जीव मिलते हैं, एक भव्य एक अभव्य। संयम की अपेक्षा बात करें तो संयम मार्गणा में भी इसी तरह से देखते हैं कि संयम के एंगल से देखो भाई, एक संयम हो जाता है, एक देश संयम हो जाता है, एक सकल संयम हो जाता है, एक असंयम हो जाता है। असंयम को भी शामिल कर दिया उसमें कि मार्गणा है, ये संयम के भेद नहीं। मार्गणा माने उस एंगल से जीव की खोज, जीव को ढूंढना, आया समझ में? उस एंगल से जीव को देखा जाता है, खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। मृज्यते इति मार्गणा, ऐसा आता है, खोज की जाती। देखिए तो क्या कहा कि मिथ्यात्व सम्यक तो कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयम मार्गणा विषय असंयम कया, भव्य मार्गणा विषय अभव्य कया, तैसे ही सम्यक तो मार्गणा विषय मिथ्यात्व कया है। कि जैसे वो सारे भेद मतलब वो सारी मार्गणाओं में वो बातें उठी, उसी तरह से सम्यक तो मार्गणा में मिथ्यात्व की बात भी उठी। कि सम्यक दर्शन की तरफ से जब आप ढूंढने जाओगे जीव को तो कौन कौन से जीव मिलेंगे? एक तो सम्यक दृष्टि मिलेगा, कौन सा? एक उपशमिक, एक क्षायिक, एक क्षायोपशमिक। और कौन से मिलेंगे इस मार्गणा से? एक सम्यक के अभाव वाला मिथ्यात्व। तो वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं, है ना। शामिल हो जाते हैं का अर्थ कि उन सबको भी देखा जाता है ना। जब वो बिल्ला लगाया जाएगा, कौन सा बिल्ला? कि ये सम्यक वाला, ये मिथ्यात्व वाला, इस, है ना। वर्गीकरण है, मार्गणा माने वर्गीकरण। सीधे शब्दों में कहूं सम्यक की तरफ से कैसा कैसा वर्गीकरण होगा, कि सम्यक दृष्टियों का होगा, मिथ्या दृष्टियों का होगा, ये सब बातें आ जाती है। तो मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद न जानना, सम्यक तो मार्गणा में मिथ्यात्व का है, लेकिन मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद न जानना। मिथ्यात्व कोई सम्यक दर्शन का भेद नहीं है जो आप सोचो कि सम्यक दर्शन के 6 भेद क्यों नहीं बता। वो सम्यक तो मार्गणा में 6 जगह पर ढूंढा जाता है जीव, उसमें मिथ्यात्व की बात आती है। वास्तव में मिथ्यात्व कोई सम्यक दर्शन का भेद नहीं है, ठीक है। देखिए सम्यक अपेक्षा विचार करते हैं, कई जीवन के सम्यक्त्व का अभाव भासे तहा मिथ्यात्व पाइये है, ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त्व मार्गणा विषय मिथ्यात्व कहा है। ऐसे ही सासादन मिश्र का भी मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है, सम्यक्त्व के भेद 3 ही है, ऐसा जानना। क्या कहा? बिल्कुल सीधा स्पष्ट कर दिया यहाँ टोडरमल जी ने कि किसी जीव के सम्यक्त्व का अभाव भाषित होता है कब? कि सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते हैं। जब सम्यक्त्व की तरफ से जीव की खोज चलती है, जीव की रिसर्च की जाती है कि कहाँ कहाँ जीव मिलेगा, सम्यक्त्व के एंगल से देख के बताओ कि कौन कौन से जीव हैं जहाँ सम्यक्त्व का वो उस एंगल से अपन देखें, तो उसके अंदर ये मिथ्यात्व की बात आती है। कैसी बात आती है? कि भाई एक सम्यक्त्व वाला, एक सम्यक्त्व बिना वाला, यानी सम्यक्त्व से रहित जीव। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करते हैं, कई जीवनी के सम्यक्त्व का अभाव भासे। क्या? जब सम्यक्त्व की तरफ से जीव को देखते हैं तो बहुत से जीव बिना सम्यक्त्व वाले मिलते हैं, है ना। बहुत से जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भाषित होता है, तो वहां क्या पाया जाता है? कि तहा मिथ्यात्व पाइए। जहां सम्यक्त्व का अभाव है वहां क्या मिलेगा? मिथ्यात्व, है ना। तो सम्यक्त्व मार्गणा का अर्थ यह है कि सम्यक्त्व कहां कहां है, वो कैसा है, और सम्यक्त्व कहां कहां नहीं है, वो कैसा। समझ में यही बात, यही दोनों अर्थ निकला ना। सम्यक्त्व कहां कहां है, तो जवाब में आए 3, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक। और सम्यक्त्व कहां कहां नहीं है, एक मिथ्यात्व, एक मिश्र, एक सासादन। तो वो सम्यक्त्व के भेद नहीं है, वो सम्यक्त्व का अभाव वहां भाषित होता है, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है। ऐसा अर्थ प्रकट करने के लिए सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व का। ऐसे ही सासादन और मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं, सम्यक्त्व के भेद 3 ही है, ऐसा जानना।
है ना। सम्यक दर्शन के तो ये तीन ही भेद हैं, है ना, मतलब तीन तो ये इस विवक्षा से, बाकी 2 और 10 बीज बताए हैं जो है ना, इन सब में वो शामिल हो जाते हैं। अलग अलग एंगल से देखना है सम्यक को। और मार्गणा जो है, मार्गणा में तो सम्यक दर्शन कहाँ है और कहाँ नहीं है इतनी बात मात्र है, वो सम्यक दर्शन के भेद नहीं। चलिए अब बहुत बढ़िया बात आ रही है। यहाँ कर्म के उपशमादिक तय उपशमादिक सम्यक तो कहे, सो कर्म का उपशमादिक याका किया होता ना। सारे रामायण सुना दी और कि ये कुछ भी नहीं होता, जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। गजब। आपको ध्यान हो तो जब ये प्रकरण चालू हुआ था तब मैंने आपको एक हिंट दी थी कि आखिर में मोक्षवा प्रकाशक में, मतलब टोडरमल जी ने आखिर में इसमें बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है, लेकिन वो शुरू में अपन ले लेते तो उन बातों को समझने का कोई औचित्य नहीं था। अब यहाँ पे जो बिल्कुल औपशमिक क्षय या क्षय उपशमिक में दिमाग खपाता रहे, उसमें ही बहुत उलझे या उलझावे दूसरों को, तो उसके लिए बात है कि भाई ये जो उपशमादिक भेद बताए हैं, है ना, कर्म के उपशम से उपशमादि सम्यक्त होता है। तो जो कर्म का उपशम है या क्षयोपशम है या क्षय है, वो तो इस जीव का किया कुछ होता नहीं। अंडरलाइन कर लो इन लाइनों, क्या ये खास बात है जो टोडरमल जी वापस इशारा दे रहे। वैसे पहले भी निशान लगवा रखा है इस पर मैंने, है ना, पहले भी वो कुछ पीछे के तत्व विचार की जो प्रेरणा दी है उनके साथ ही लगवाया है, ये भी उसमें की 190 बात। 197 पेज के संग में लगवाया था। हाँ 197 पर वो इकट्ठे लगवाया था ना, 20 नंबर 308 नंबर, ये 336 भी, 337 भी, 38 338 भी इसमें शामिल। क्या कहा कि भाई यहाँ कर्म के उपशमादि से उपशमादिक सम्यक तो कहे हैं, सो कर्म का उपशमादिक याका किया होता ना। चाह के कोई कर नहीं सकता, चाह के कोई कर सकता होता तो आप में से कोई भी अभी कोई मतलब गुणस्थान का परिवर्तन हो ही जाता है। कि चलो अपन चौथा गुणस्थान ले लेते हैं अभी 1 मिनट में, क्या कि चौथा क्यों लूं, 5वां क्यों नहीं ले लूं, है? और चौथे में भी फिर औपशमी की क्यों करूं, क्षय क्यों नहीं कर लूं। अगर जीव का किया होता तो आप विचार कीजिए गहराई से, ये 3 भेद बनते ही नहीं। जीव का किया होने लगता तो 3 भेद क्यों बनते। कौन जीव औपशमिक के लिए या क्षय उपशमिक के लिए राजी होगा। मैं मल वाला क्यों लूं, मैं तो सबसे अच्छा लूंगा ना। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो आपके हाथ में है कौन सा खरीदना, आप उसमें कमी रखते हो क्या कि नहीं मैं तो सबसे अच्छा वाला लूं, मैं कमी कमी क्यों रखूंगा, कम वाला क्यों लूं, सबसे ऊंचा लूंगा। आया समझ में। तो ये औपशमिक क्षयोपशमिक क्षय के 3 भेद बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बाई चॉइस नहीं मिलता। माने मुझे तो सब क्षय पसंद है तो मुझे तो क्षय की चाहिए, या मुझे तो औपशमिक चाहिए, या मुझे, खैर किसी को भी नहीं चाहिए औपशमिक या क्षय उपशमिक, क्यों चाहिए, सीधे क्षय की लेंगे ना। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है ये 3 भेदों से ही कि वास्तव में ये जीव का किया धरा कुछ होता नहीं। तो फिर होते कैसे हैं कि ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, क्या इसके निमित्त ते स्वयमेव कर्म का उपशमादिक हो है, तब याके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति हो है, ऐसा जानना। ये 2 लाइनें बहुत जोरदार है। क्या कहा कि ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, इसके हाथ में क्या है, अपने हाथ की बात क्या है इनमें से, कर्म का उपशम अपने हाथ में है कि क्षय उपशम अपने हाथ में है, कि क्षय अपने हाथ में क्या है, उदीर्णा या उत्सर्ग उत्कर्षण अपकर्षण क्या है अपने हाथ, तो इनमें से कुछ भी अपने हाथ में नहीं। तो ये जीव के हाथ में नहीं है, तो ये मैं कैसे करूं साहब, फिर कैसे मोह का नाश करूं कि तू उनकी तरफ से दृष्टि छोड़, वो तेरे हाथ की बात नहीं है, वो स्वयं होंगे। तेरा कर्तव्य तो इतना मात्र है कि तू तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम कर, तत्व श्रद्धान करने का उद्यम कर, और कोई तेरे हाथ की बात नहीं है। एक वो 260 या 262 पे भी आया था ना वो, हाँ 262 पे, सो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता,
कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा, तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा, फिर उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं और अपने आप ही वो सारा काम हो जाता है करण परिणामों का। करण परिणाम कोई चला के कर सकता है? जब करण परिणाम कोई चला करके नहीं कर सकता तो उपशम क्षय क्षयोक्षम कैसे करे? आया समझ? तो ये तो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा, हमारा कर्तव्य तो इतना मात्र है। आया समझ? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, बताओ? और क्या है अपने हाथ में इसके अलावा? इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये तो तत्व विचार का उद्यम करें, ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करें। कि तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करूं, कैसे करूं? कि तत्व श्रद्धान का उद्यम है तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा। इसके साथ जोड़ लो 262 वाली लाइन, क्योंकि तत्व श्रद्धान का उद्यम लिखा ना, तो तत्व श्रद्धान का उद्यम कैसे होता है? क्योंकि अगला प्रश्न खड़ा होना चाहिए अपने मन में कि ठीक है साहब, टोडरमल जी ने कहा है तत्व श्रद्धान का उद्यम करो, करो करो करो, कैसे करें? तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा, है ना। और तद्रूप कैसे होता है ये पहले अपन ने देखा था, 262 के समय चर्चा करी थी, 262 पेज पर। क्या ये विचार करे, जीव अजीव आश्रव बंध संवन निजरा मोक्ष, उनको उस रूप ही स्वीकार करे, खुद को जीव रूप। वो पुद्गल की बात चले तो पुद्गल को बिल्कुल अपने से भिन्न, आश्रव आदि का विचार चले तो बिल्कुल खोटे, दुख रूप उनको माने। ये तद्रूप होना है क्या? तद्रूप होकर के वो वहां पर लगाए अपने उपयोग। ये तत्व श्रद्धान का उद्यम है। क्योंकि ये प्रश्न आएगा क्या कि साहब तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करने को काहे टोडरमल जी, तो कैसे करें, कहाँ मिलेगा तत्व श्रद्धान? ये कहीं पे नहीं मिलने वाला। तो तत्व विचार करने का मतलब तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर के लगा, तत्व श्रद्धान अपने आप हो जाएगा। ये लाइन दे रखी है, क्या कहा? ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, तिसके निमित्त ते स्वयमेव कर्म का उपशमादि होई। ये जब इधर उद्यम करेगा, यानी वो तत्व विचार में अपने उपयोग को लगाएगा, तो स्वयमेव कर्म का उपशमादि होगा। जैसे वहां पे करण परिणाम की चर्चा थी, तो स्वयमेव करण परिणाम का काम अपने आप होता है, विशुद्धता अपने आप बढ़ती है। ऐसे यहाँ पे ये बात कि यहाँ कर्म के उपशमादि अपने आप हो जाएंगे। तो कर्मों की तरफ देखेगा, कर्मों का कुछ नहीं होगा। कर्मों का नाश करने के लिए कर्मों पे दृष्टि नहीं हटा, मतलब कर्मों पे दृष्टि नहीं देनी पड़ती। कर्मों का नाश करना है तो उनपे से दृष्टि हटानी पड़ेगी। अकर्म रूप जो मेरा स्वभाव है उसको देखना पड़ेगा, है ना। बंध का नाश करना है तो अबंध स्वभावी आत्मा को देखो, बंध को मत देखो। अगर बंध को देखने गए तो वो बंधन ही होता रहे। बंदर होते हैं ना, बंदर है? वो नकलची बंदर की कहानी तो सुनी होगी ना सबने, है? वो टोपी बेचने वाला और वो टोपियां लेके जाता था, अब सो गया पेड़ के नीचे, तो बंदर उठा के ले गया सबको। अब वो बंदरों के पीछे पड़ता रहे तो बंदर देंगे उसकी टोपी? बंदरों के पीछे भागे, उनको पत्थर मारे, उनको हुश हुश करता रहे या कुछ भी करे, नहीं होगा। फिर उसने देखा ये टोपी लगा रखी है, तो उन्होंने सबने टोपी लगाई। उसने टोपी ऐसे करी तो सबने टोपी ऐसे करी, है ना। अब वो खुद अपने काम से काम रखे तो ये बंदर भी उसको वो उसकी वस्तु छोड़ देंगे, और ये बंदरों के पीछे पड़ता रहेगा तो काम होने वाला। बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, रास्ते में कुत्ते रहते हैं ना, आप उनकी तरफ देखते जाओगे तो पीछे पड़ेंगे। कुत्तों से बच के जाने का उपाय क्या है? उनकी तरफ देख के जाना, कि उनकी तरफ देखो ही मत, चुपचाप अपने रास्ते चलो, है ना, अपना काम करो। उनकी तरफ देखोगे तो वो पीछे आएंगे। अगर उनसे बच के जाना है तो सीधा उपाय कि उनकी तरफ देखना बंद करो। ठीक उसी तरह से ये कर्म जो है, अब मुझे कर्मों का उपशम करना है या क्षय करना है, क्षय उपशम करना है, बंधन का अभाव करना है, तो क्या करूं? उस बंधन को देखूं, कर्मों को देखूं कि अरे कर्मों का उपशम कर, अरे कर्मों का उपशम कर, अरे कर्मों का उपशम कर, नहीं होने वाला। जितना जितना उनको सोचता जाएगा उतना ही उसमें और फंसता जाएगा। ऐसा है। दलदल होता है ना, दलदल, दलदल की विशेषता क्या होती है? आप उससे बचने के लिए जितने हाथ चलाओगे उतना ही नीचे जाते जाओ, उसमें और फंसते जाओ। आया समझ? ऐसे ही कर्मों का दलदल है। आपको जो काम नहीं करना है उसकी तरफ देखो ही मत। तो एक दवा का उदाहरण पहले मैं दिया करता था, पहले शायद यहाँ भी दिया, कि
कि वो वेद जी ने दवाई दी कि ये बीमारी तेरी दूर हो जाएगी, ये दवा लेना, लेकिन इस दवाई लेने की शर्त क्या है कि दवाई लेते समय तुझे बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए, है ना। अब क्या होता है, मैं क्यों करने लगा बंदर का ध्यान, ये वेद जी ने कैसी शर्त लगाई। अब जब दवाई लेने लगे तब वही विचार, बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है, बंदर का ध्यान नहीं करना है। तो बोलो नहीं करना है, ये कर ही तो रहा है वो, किसका ध्यान चल रहा है, बंदर का ही ध्यान चल रहा है ना। कर्मों का नाश करूं, कर्मों का नाश करूं, कर्मों का नाश करूं, वो और बंधते जा रहे हैं और इसको कसते जाएंगे। तो उनके नाश का उपाय क्या कि उन पे से दृष्टि हटाओ, है ना। अकर्म रूप अपने स्वभाव को, अबंध रूप अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि ले जाओ, उपयोग को तत्व विचार में तद्रूप होकर लगाओ, तो अपने आप ही उन कर्मों का जो भी होना है, उपशम तो उपशम, क्षय उपशम तो क्षय उपशम, क्षय तो क्षय, जो होना होगा वो स्वयं हो जाएगा। उनकी तरफ देखने से तो कुछ नहीं होना, ये उनकी तरफ देखता रहे और सोचे कि मेरा काम हो जाए कुछ, मैं कर्मों का उपशम कर दूं, क्षय कर दूं, नहीं हो सकता। मुनिराज क्या करते हैं बताओ, मुनिराज क्या करते हैं, जो कर्मों का अभाव उनके होता है कैसे करते हैं, वो ध्यान लगाने बैठते हैं तो वो ध्यान लगाते होंगे कि मैं कर्मों का नाश कर दूं, कर्मों का नाश करूं, कर्मों का नाश करूं, ऐसा ध्यान लगाते हैं। अरे वो कर्मों की तरफ देखते ही नहीं, अपने आप जो होना उपशम श्रेणी तो उपशम श्रेणी हो जाती है, क्षपक श्रेणी तो क्षपक श्रेणी हो जाती है, स्वयं होती है। चला करके करते हैं क्या, चला करके करने जाए तो हो ही नहीं, समझ में ही बात, चला कर करने जाए तो नहीं हो सकता। तो मुनिराज भी उस अबंध स्वभाव में ही लीन होते हैं, तभी जाकर के उन सारे बंधनों का नाश होता है। अगर बंधनों को यानी उस कर्म बंध को ही वो देखते रहेंगे तो कभी भी उन कर्मों का नाश होने वाला नहीं है। तो ओपशमी क्या प्रश्न है क्या किसी को, माइक चालू हुआ है किसी की, चलिए। तो जो कर्मों का उपशम, क्षय या क्षय उपशम ये करना है, तो ये कर्मों को देख करके नहीं होगा। आप कर्मों की तरफ देखते रहोगे, उससे कोई उपशम क्षय क्षय उपशम होने वाला नहीं है। और उनकी तरफ देखना भी नहीं, उनकी बात भी नहीं करना, बल्कि उनसे रहित जो अपना स्वभाव है उसकी तरफ देख। लिखा ना टोडरमल जी ने, ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, किसके निमित्त ते स्वयमेव कर्म का उपशमाधिक हो, स्वयं अपने आप, उसके निमित्त से अपने आप ही कर्म का उपशमादि होता है, तब जाके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति, तब जाके इसके तत्व श्रद्धान हो जाता है। ये दो लाइनें बहुत जोरदार है, ये तत्व विचार करने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं ये, है ना। इसके साथ जो पेज नंबर नोट करे थे, एक बार और आपको दोहरा देता हूँ, पेज नंबर 20, पेज 197, 197, 260, 262, 277, इन सब पेजों पर भी ये तत्व विचार की प्रेरणा थी, है ना। तो ये तो एक अलग से लिख के रख लेनी चाहिए ये लाइन है क्या, जब भी प्रेरणा चाहिए ना तो ये पढ़ लो, ये लाइनें पढ़ लो, इससे बहुत संबल मिलता है। और 30 नंबर और 197 20 20 हाँ, और 262 और 277 है ना। हाँ 260 भी है, 260, 262, हाँ, वो भी 277। लिख लिया हाँ। वैसे तो बहुत सारे पेज हैं, पहले नोट कराए थे मैंने, 20 नंबर के टाइम पे ही नोट कराए थे, तो उसमें तो बहुत सारे हैं। क्या देखो एक बार दोहरा देता हूँ, 20 नंबर पेज पे आप निशान लगा, तो उसमें स्वाध्याय की प्रेरणा, यहाँ तत्व विचार को मुख्य किया है, ये बात भी उसमें शामिल ही है। देखो बोलता हूँ, 197 है ना, 260, 262, 277, 338, ये तो हो गए। 304, 266, 310, 311, 312, 318, फिर से बोलता हूँ जिन्होंने नोट नहीं करा, है ना। 197, 260, 262, 266, 277, फिर 304, 310, 311, 312, 318 और ये 338, इन सब जगह पे टोडरमल जी ने स्वाध्याय की प्रेरणा दी है, बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणा दी। और इस पेज पे जो नोट किया अपन ने, ये 5 पेज नोट किए हैं, इनमें तत्व विचार को मुख्य करते, उनमें तो स्वाध्याय की बात है ही सही, स्वाध्याय की प्रेरणा है ही, लेकिन स्वाध्याय से भी आगे बढ़ के तत्व विचार, क्योंकि बिना तत्व विचार के तो वो शास्त्रों का अभ्यास भी कोई कार्य कर, दिन भर सुनता रहे, भले दिन भर पढ़ता रहे, है ना, होता है ना, आदत लग जाती है, तो दिन भर ही सुनना है, दिन भर ही पढ़ना है, हासिल कुछ नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना अपने को,
टोडरमल जी ने जो कहा, तत्व विचार में अपने उपयोग को तद्रूप होकर के, और तद्रूप होकर के लगाने के लिए चिंतन का समय निकालना जरूरी। वो चिंतन का समय हम निकालते नहीं, पूरा पढ़ने को स्वाध्याय तत्व विचार मानते हैं, वो नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, अभी आपके तत्व विचार चल रहा है, अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, सिर्फ रीडिंग चल रही है। इसमें जब आप उपयोग लगाओगे, शांति से बैठ करके चिंतन करोगे, तब जाकर के वो तत्व विचार, ऐसा है। बहुत बढ़िया पंक्तियां, दोनों पंक्तियां बहुत अच्छी कि भाई वो कर्मों पे जोर मत दो, कर्मों पे तुम्हारा किया धरा कुछ होने वाला है नहीं, तुम चाहोगे औपशमिक सम्यक कर लूं या क्षय कर लूं, नहीं होना। ये तो तत्व श्रद्धांग करने का उद्यम कर, इसके निमित्त से, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म का उपशमादिक हो है, तब जाके तत्व श्रद्धांग की प्राप्ति हो है, ऐसा जानना। उसके निमित्त से अपने आप ही इसके तत्व श्रद्धांग की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। या प्रकार सम्यक्त्व के भेद जानने, ऐसे सम्यक दर्शन का स्वरूप है। इसमें एक छोटा सा संशोधन है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होगा आपके, ऐसे ऐसे सम्यक के भेद जानना, तो ऐसे की जगह पे इस प्रकार, ये भेद का स्वरूप बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसे अर्थ है लगभग लगभग। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन के यहाँ भेद बताए, है ना। कौन कौन से भेद, एक बार दोहरा लेते हैं, अपन ने देखे थे। ओक्षम, सबसे पहले तो अपने जो निसर्ग जी अधिगम ये भेद, अथवा उसी में निश्चय सम्यक्त्व या व्यवहार सम्यक्त्व, ऐसे तो दो भेद बने। फिर वो आज्ञा, मार्ग, है ना, वो सूत्र, बीज, संक्षेप, वो सारे के सारे 10 भेद बने आत्मानुशासन में जो दिए हैं। उसके बाद ये 3 भेद, औपशमिक, क्षयिक या क्षयोपशमिक, इस प्रकार ये भेद यहाँ पे बताए, और ये इस तरह से पूरा सम्यक दर्शन का स्वरूप। अब सम्यक दर्शन के जो अंग हैं उनका वर्णन चलता है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग, ऐसा यही है ना। हाँ, सम्यक दर्शन के 8 अंग। देखो टोडरमल जी कितना सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। सबसे पहले अधिकार में तो जैसे अपने को उन्होंने मंगलाचरण किया और ये भी दिखा दिया कि वास्तव में पूज्य कौन है, पूज्य क्यों है, वो पूज्य है, हम नहीं है, तो उसका क्या कारण है। फिर वो दूसरे अधिकार में उन्होंने संसार के दुख वगैरह उनके कारण बताए, 8 कर्मों की बात आई। तीसरे अधिकार में वो कैसे कैसे कर्मों की दशा होती है और कैसी इसकी दशा होती है कर्मों के हृदय में, वो सब भी दिखाया। उसके बाद मिथ्यात्वादी जो संसार के कारण थे, वो संसार के कारणों की चर्चा। सबसे पहले अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा, है ना, वहां से चालू हुआ विषय असल में। अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करें, मिथ्यात्व की बात करी ना, तो सबसे पहले अग्रहित मिथ्यात्व चौथे अधिकार, उसके बाद फिर ग्रहित मिथ्यात्व के भेद आए, तो 5वें अधिकार में अन्य मत संबंधी ग्रहित मिथ्यात्व, जो सिर्फ अन्य मतियों के मिलेगा। 6ठे अधिकार में कॉमन, जो उनके भी मिल सकता है और अपने भी मिल सकता है। इसको अपन इस तरह से देखते हैं कि 5वें अधिकार में 6 अनायतन की चर्चा है और 6ठे अधिकार में 3 मूढ़ता की चर्चा है ना। तो अग्रहित मिथ्यात्व की बात चौथे में हुई, फिर ग्रहित की बात 5वें में, ग्रहित की बात 6ठे में, और 7वें में तो ग्रहित मिथ्यात्व की पराकाष्ठा। जैन होकर के भी वो नहीं सुधरा, निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी हो गया, अथवा सम्यक दर्शन के पहले की क्या भूमिका रहती है वो उसके अंदर है, वो सारी बात हुई। ये हो गया मिथ्यात्व का पूरा विस्तार। अब हम गड़बड़ क्यों हुई थी, कि गड़बड़ इसलिए हुई कि इसने जिनागम का सही से अभ्यास नहीं किया। तो जैन शास्त्रों को कैसे पढ़ना, क्या उनकी विधि है, वो 8वें अधिकार में, और फिर 9वें अधिकार में अब वो जो पहले संसार मार्ग दिखाया था, संसार के कारण दिखाए थे, यहाँ मोक्ष मार्ग, मोक्ष का कारण। तो सबसे पहले बता दिया कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, सुख ही है, तो उसको प्राप्त करो। तो मोक्ष मार्ग क्या है, तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप दिखाया। अब उसमें सबसे पहला नंबर सम्यक दर्शन का था, तो उसकी पूरी व्याख्या टोडरमल जी यहाँ पर कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण दिखाया, सम्यक दर्शन का स्वरूप दिखाया, उसके भेद दिखाए, और फिर अब सम्यक दर्शन के अंग दिखाए। लक्षण अलग थे, भेद अलग थे, और ये अंग अलग है, ठीक है ना। इसको ऐसे समझना कि लक्षण तो अलग अलग एंगल से उस सम्यक दर्शन को देखा,
माने सम्यक दर्शन कैसा भी हो, चाहे वो औपशमिक हो तो भी उसमें वो बातें मिलेंगी, है ना, चाहे क्षयिक हो तो भी उसमें वो बातें मिलेंगी, चारों लक्षण मिलेंगे ना उसके, चाहे क्षयिक हो तो भी चारों लक्षण मिलेंगे। तो ये तो लक्षण थे, लक्षण सारे के सारे एक साथ होते हैं, अलग अलग एंगल से थे। भेद अलग अलग प्रकार का बताया, है ना, जो एक भेद है वो दूसरे भेद रूप नहीं, औपशमिक है तो क्षयिक नहीं है, क्षयिक है तो औपशमिक नहीं, इनमें ऐसा अंतर पड़ता है। लक्षण सारे के सारे एक साथ रहते हैं, भेद सारे के सारे एक साथ नहीं रहते। और अब जो बता रहे हैं सम्यक दर्शन के अंग, माने सम्यक दर्शन का जो आकार है, इसमें कैसी कैसी बातें होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है और क्या क्या इसमें नहीं होता। थोड़ा आप इसको कह सकते हो कि ये भी लक्षण से मिलती जुलती चीज है ना, लक्षणों से मिलती जुलती चीज है ये भी, लेकिन फिर भी इसको अंग ही कहा। और क्या क्या चीजें सम्यक दर्शन में शामिल नहीं है वो भी इसके अंदर आती। तो बहुरी सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे, जैसे अपना अष्टांग है ना मनुष्य के शरीर में, उदाहरण भी देंगे आगे मनुष्य शरीर का। तो जैसे अपने अंग है अलग अलग, हाथ है, पैर है, सिर है, धड़ है, पेट है, पीठ है, और सब चीजें हैं, अंग और उपांग है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी अंग होते हैं। हाँ, तो इसके भी 8 अंग। इनको गुण भी बोल सकते हैं, 8 गुण। हाँ कह सकते हो, कहने में कोई समस्या नहीं। भाई 25 गुण सहित 25 गुण प्रकट हो 25 दोष रहित, 25 दोष रहित 25 25 गुण प्रकट होते हैं ना, तो ये 8 हाँ गुण ये 8 अंग प्रकट होते हैं, 25 दोष रहित 8 अंग, 8 दोषों के अभाव रूप 8 अंग है ये, या उनके भी विरोध में कह सकते हो, उनके विपरीतता में कह सकते हो, असल में वो सब इसी में गर्भित हो जाते हैं। इन 8 अंगों में ही वो 25 दोषों का अभाव आ जाता है, ऐसा समझिए। इसमें बहुत सुंदर व्याख्या है, ये प्रकरण छोटा सा है लेकिन ऐसी व्याख्या आपको दूसरी जगह पढ़ने को नहीं मिलेगी 8 अंग। अभी देखते हैं अपन। बहुरी सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे, निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपब्रहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। ठीक है, क्रम इनमें कोई क्रम होता नहीं, ये तो किसी को प्रश्न हो सकता था साहब वात्सल्य पहले लेना चाहिए प्रभावना बाद में, ऐसा कोई इनमें क्रम नहीं होता, ये सारा एक साथ होता है। नाम लेने में क्रम आएगा, बाकी कोई ऐसे क्रम की कोई वो क्रम के पीछे कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं कि पहले निशंकित ही होना चाहिए फिर निकांक्षित होगा, ऐसा नहीं। इनमें से जो 4 हैं, चलिए पहले स्वरूप देखते हैं अपन, उसके बाद बात करेंगे 4 कैसे और 4। कहा भय का अभाव अथवा तत्वनि विशेष संशय का अभाव सो निशंकित तत्व। भय का अभाव या तत्वों में संशय का अभाव, कुंदकुंदाचार्य से उठाई है ये परिभाषा, वहां पे भय का अभाव लिया ना, सप्त भय का अभाव लिया निशंकित करने में समय सार जी। गाथा नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन 8 अंगों का प्रकरण है वहां भी। और भय का अभाव, भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकित, निशंकित, क्योंकि शंका का अर्थ भय भी होता है और शंका का अर्थ संशय भी होता है। अब शंका होती है कि नहीं होती है, सम्यक दृष्टि जीव को कोई प्रश्न होगा कि नहीं होगा, है भाई, उसको भी तो शंका होगी ना, शंका समाधान है कार्यक्रम चलते हैं ना, शंका समाधान तो शंका होनी चाहिए ना, शंका में क्या दिक्कत। ये जो शंका है ये अश्रद्धा रूप शंका, हम जिसको शंका कह रहे हैं, जिस प्रश्न को अपन शंका कह रहे हैं वो जिज्ञासा, आया समझ में। शंका और जिज्ञासा में अंतर है, जिज्ञासा तो होती है कि क्या है कैसा है, तो समझने की इच्छा, उसको कहते हैं जिज्ञासा। और शंका होती है कि अरे क्या पता कैसे लिख दिया, कुछ मालूम नहीं पड़ रही है, बात तो बैठती नहीं है, कुछ समझ में तो नहीं आ रही, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, ये अश्रद्धा रूप भाव। तो अश्रद्धा रूप भाव जो है वो यहाँ पे शंका आया समझ में। जिज्ञासा वाली शंका को शंका नहीं कहते, जिज्ञासा तो होती है, जिज्ञासा तो सीधे छठे गुण स्थान तक भी होती, तभी तो आहारक पुतला निकलता है ना, मुनिराज के आहारक पुतला क्यों निकलता है, कोई शंका के समाधान के लिए, तो वो शंका नहीं, वो जिज्ञासा, उसका नाम है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा और शंका में अंतर समझना। सम्यक दर्शन में जो दोष लगाती है वो जिज्ञासा नहीं, वो शंका। सम्यक दर्शन में दोष पैदा करने वाली शंका होती, उसको जिज्ञासा नहीं कहते।
कोई भी चीज जानने की इच्छा हुई वो जिज्ञासा ही। हाँ, वो जिज्ञासा ही कहलाती है। तो कभी उसको शंका कह भी दो तो उसका अर्थ समझ लेना। आया समझ? जानने की इच्छा और शंका। जैसे मान लो ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है या कैसा उसका आकार प्रकार होता है, ये जानने की इच्छा हुई तो मैं पूछूंगा या ग्रंथ खोल के देखूंगा। तो ये शंका नहीं है, ये जिज्ञासा है। इतना बड़ा भी कोई हाथी हो सकता है क्या? है? लिख दिए ऐसे ही, ऐसा भी कोई होता होगा, ठीक है लिख दिया मान लो, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये मन में जो ऐसा खोटा भाव चलता है अश्रद्धा रूप, ये है शंका। समझ में आई बात? सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है ना, उसके नीचे क्या है, चूलिका कितनी बड़ी है, ये जिज्ञासा है। लेकिन ऐसा भी कोई हो सकता है नीचे सोना ही सोना भरा है, मणियां भरी हुई है, तो इतना बड़ा भी कोई पर्वत होता है, योजनों का 1,00,000 योजन बता दिया, और एक योजन लगभग 6,500 किलोमीटर का एक योजन बता दिया। ऐसा भी कोई संभव है क्या? ठीक है कह दिया है, लिखा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं। इतना बड़ा बना दिया, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसा बना दिया कि बता दिया। जिन वच में शंका न धार, जिनेन्द्र के जो वचन है उनमें शंका नहीं रख। जिज्ञासा तो होनी चाहिए, जिज्ञासा में दिक्कत नहीं है, जिज्ञासा आपके सम्यक दर्शन में बाधक नहीं बनी, लेकिन वो जो शंका है वो सम्यक दर्शन में बाधक नहीं बनी। ठीक है, ये निशंकित है। जैसे आप सबने ये स्वरूप इनका पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मोक्षवा प्रकाशक का 9 अधिकार में पढ़ रहे हैं, तो इतनी बातें तो सबको ध्यान होगी, इसलिए इसकी विशेष चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको देखना हो तो रत्नकरण श्रावकाचार में 11 से 18 नंबर छंद है, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी है, वहां भी इसका वर्णन विस्तार से आया, वहां पे भी टोडरमल जी ने वर्णन किया। तो भय का अभाव अथवा तत्वों में, कौन से तत्वों में? जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित तत्व हैं, जिनागम में जो आए तत्व हैं, उनमें संशय नहीं होना। उनमें संशय हो वो तो शंका है, लेकिन उनमें संशय नहीं होना, उसका नाम निशंकित तत्व है, माने निशंकितपना, निशंकितपना। ठीक है। बहुरी पर द्रव्य आदि विषय राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है। ठीक है, टोडरमल जी ने बहुत बड़ी हिंट दी है इसके अंदर। अभी 4 की परिभाषा अभी पढ़ेंगे अपन, समय तो हो रहा है, लेकिन कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या इसमें अलग चीज नजर आई, किसी और विशेष जगह पे टोडरमल जी का इशारा है क्या ये 4 में? देख क्या कहा, पर द्रव्य आदि विषय राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षित तत्व है ना। बाहर की कोई वस्तुएं नहीं चाहता कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होती क्या है? सम्यक दृष्टि विवाह कर लेता है, सम्यक दृष्टि युद्ध लड़ लेता है, व्यापार धंधा सब कर लेता है, फिर कैसे कह रहे हो आप निकांक्षित? कि अरे वो धर्म साधन से उनको नहीं चाहता, एक बात। दूसरी बात, जैसा अनंतानुबंधी में चाह होता है, जैसा लोभ अनंतानुबंधी में होता है उन वस्तुओं का, वैसा लोभ इसमें होता है। जैसे हाँ एक बात करना भूल गए अपन, ऊपर भय का अभाव आया ना, तो सम्यक दृष्टि के भय होता है कि नहीं होता है? क्यों ताला नहीं लगाएगा वो? ताला नहीं लगाएगा कि घर पे, तो फिर चोर का भय है कि नहीं उसको? है? या आपने ताला लगा दिया तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो फिर? है? या आप पास में कुछ संबंधी भय नहीं है, अनंतानुबंधी हाँ, संबंधी भय। अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं मिलता, भय तो है भाई। देखो भय भी कषाय है ना, 9 कषाय है। तो जैसे अपन क्रोध मान माया लोभ में अलग अलग लेवल देखते हैं कि ये अनंतानुबंधी का लेवल, ये अप्रत्याख्यानावरण का लेवल, प्रत्याख्यानावरण का, संज्वलन का, तो क्रोध मान माया लोभ में तो वो स्पष्ट नजर आ जाता है। बाकी 9 कषाय में इतना स्पष्ट नजर नहीं आता, लेकिन उनमें भी ऐसा लेवल तो बनेगा ना। कल देखा तो था अपन ने, वो जो मुख्य कुत्ते हैं उनके रहते हुए बाकी के कुत्ते बलवान, और वो नहीं रहे तो बाकी के कुत्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही अनंतानुबंधी के साथ में जैसा भय होता है वैसा भय कभी भी अनंतानुबंधी के जाने पर नहीं। अनंत संसार का भय अथवा अनंत संसार देने वाला वो दृष्टि के नहीं होता, इस वजह से। इसी तरह से लोभ का भी अभाव है, लोभ का अभाव ये निकांक्षित। बहुरी पर द्रव्य आदि विषय द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित सत्व। ग्लानि नहीं होना, इसको दुर्गुंछा भी बोलते हैं ना, दुर्गुंछा का परिणाम नहीं होना, जुगुप्सा का भाव नहीं होना पर द्रव्य में,
ये एक उसका अंग है, इसको कहा निर्विचिकित सत्व। बहुरी तत्वनि विषय व देवादि विषय अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व है। तत्वों में या देव आदि में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव वो अमूढ़ दृष्टि। इसके अभी अपन ने ज्यादा चर्चा नहीं की, ये चार तो पढ़े हैं अभी अपन ने जानकर। ये कल मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि इन चार में आपको क्या विशेषता नजर, ये क्या रहस्य दिखा? आप पहले ही खोल चुके हैं, पहले अरे खोल चुके हैं ये रहस्य को। अच्छा, पहले बता दिया क्या ये? चलिए तो भी बताऊं क्या? नहीं नहीं, अभी रहने दो, सबको थोड़ी मेहनत करने दो, देखेंगे, है ना, कल चर्चा करेंगे इस पर। मेरे को ध्यान नहीं ये बात कब कर ली, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो ये चार जो है, इनमें टोडरमल जी का इशारा कुछ अलग जगह पर भी है ना। और ये चार और बाद के चार, ये जोड़े कुछ हैं कि ऐसे ही हैं कि क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग इस विषय को देख करके आए, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। और कल ही अपना पूरा हो जाएगा, समापन हो जाएगा। इस मोक्ष प्रकाशक ढूंढारी से जो अपन अभ्यास कर रहे थे, इसका कल समापन हो जाएगा। जैसे अभी आत्मानुशासन का समापन हुआ है, ऐसे ही कल इसका समापन हो जाएगा। तो आप लोग जो भी ये ढूंढारी कैसी, क्या समझ में आई कि नहीं आई, है ना, ये ढूंढारी से जो अपन ने अभ्यास किया तो कुछ विशेष बात लगी कि कैसा क्या रहा, वो सब भी आप लोग बताएं। एक बात तो ये, दूसरा मुझे ये कहना था कि अभी शाम का समय धीरे धीरे सूर्यास्त जल्दी और जल्दी घटने लगा, तो अपन जो आगे विषय प्रारंभ करेंगे, मुझे ऐसा विचार आया कि उसको अपन बदल करके, जो पहले सुबह चलता था, सुबह के समय कर, मैंने दिन में ना रख करके सुबह के समय कर। अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, अनुकूलता उसमें ज्यादा हो तो बता, है ना। आज ये बात इसलिए रखी कि कल बता सकते हैं। आगे जो ग्रंथ लेंगे अपन, वो भी ढूंढारी का ही लेंगे और हस्तलिखित लेंगे, जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं, बहुत सुने, नाम भी नहीं सुना होगा। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, माने जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होती है, देव का क्या स्वरूप है, शुद्ध धामनाय का पोषक ग्रंथ है और आज तक छपा नहीं है। छापने में कतराते हैं लोग, थोड़ा रहती है ना घबराहट, कह रहे ये बात जाएगी तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, तो इसलिए। और शाम को चूंकि अष्टपहुड़ प्रारंभ करेंगे इसे, तो ऐसे ही वो अष्टपहुड़ गुरु के विषय में हो जाएगा, ये देव के विषय में हो जाएगा। ऐसा विचार करके जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप अपन प्रारंभ करेंगे, वो दिवाली के बाद ही करेंगे, वे निर्वाण के बाद ही। तो कल तो अपना ये समापन हो जाएगा। सुबह कितने बजे चालू करोगे? सुबह 9:15 से रखेंगे, है ना। और अगर किसी को कोई और विचार हो समय का तो बताओ। नहीं, शाम को आपको कोई परेशानी है? है ना, वो क्या? प्रकाश शाम से को ही ठीक रहेगा, सुबह मंदिर से लौटने में थोड़ी देर हो जाती है। हाँ नहीं, हाँ शाम का तो शाम को कर ही रहे ना। हाँ, शाम का तो ठीक है, बढ़िया है टाइम। शाम का तो शाम को ही थे, ये जो दोपहर में अपन करते हैं, ये दोपहर की जगह पे सुबह करेंगे। कोई बात वो इसलिए क्योंकि फिर महिलाओं को आकुलता भी रहती है कि भाई भोजन वगैरह भी बनाना। 5:30 पे हो जाएगा अभी सूर्यास्त, और मेरे ख्याल से जो समझ लीजिए जो पूर्वी दिशा की तरफ है, वहां तो और जल्दी हो जाता होगा, शायद 4:30-5 बजे सुबह सूर्यास्त हो मंदिर जाता से होगा। लौटते लौटते 10 बज जाते हैं। 5 बजे तक हो जाता है हमारे यहाँ। तो आप कहाँ पे रहते हैं? अभी तो 5 बजे है, 4:45 हो जाएगा। कहाँ रहते हैं आप? कलकत्ता। अच्छा 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 कलकत्ता में, हाँ वहां तो हो जाता है, सही। वहां तो 4:45 पे हो जाएगा, सही बात। वीर सागर जी का क्लास खाना खाते खाते सुनना पड़ता है। सही है, मजबूरी है, क्या करो। हाँ, तो इसलिए ही ये सोच के ही वो समय अभी विचार रखा है आप लोगों के बीच में। आपको अगर दिक्कत हो या कुछ भी बात हो तो कल तक आप बताओ, है ना। वैसे भी प्रारंभ तो अपन दिवाली के बाद करेंगे, अगले दिन से, 5 तारीख से। चलिए, सुबह का सुबह 9:30 से रख सकते हैं, 9:15 के स्थान पे 9:30 से रख सकते हैं। हाँ, दिन देर से निकलेगा, सुबह सूर्योदय भी लेट होगा। दोनों ठीक है। हाँ 9:30 से 10:15 रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये और ठीक। विचार कीजिएगा, किसी को कुछ और भी विचार हो तो बताइएगा। हाँ, 9:30 का तो एकदम ठीक है। हाँ हाँ, और कल ये विषय पढ़ करके रखें, कल आखिरी दिन है, कल समापन है अपना। तो मोक्ष प्रकाशक पर ये एक तरह से क्या कहें, जैसे मकान पूर्ण होता है तो कलश चढ़ाते हैं, ऐसे ही अपना ये यहाँ पे पूर्ण हो रहा है ग्रंथराज। तो चलिए विचार करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिनवार मांगो वंदना शत बार, वंदना शत बार।